हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में पाठ अनमोल पल का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें देखिए एक्सरसाइज वाला पेज खोलिए, यहाँ पर आज की डेट लिख दीजिए 8/1/21 और यहाँ सूक्त लिख दीजिए साहित्य समाज का दर्पण है। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर, महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? साबरमती आश्रम। सरदार पटेल कोर्ट में क्या कर रहे थे? केस लड़ रहे थे। शास्त्री जी कैसा जीवन जीते थे? सादा जीवन जीते थे। यहाँ पर आंसर लिख देंगे सादा। इसके बाद देखिए बहुविकल्पी ये प्रश्न, इसके चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक सही है, उस पर आपको सही का निशान लगा देना है। साबरमती आश्रम में भोजन काल में कितनी बार घंटी बजती थी? 2 बार बजती थी। जो नियम का पालन ना करे उसे क्या भोगना चाहिए? दंड भोगना चाहिए। शास्त्री जी की पत्नी और पुत्र ने बाजार से उनके लिए क्या मंगवाया? कोट का कपड़ा। इसके बाद देखिए दूसरा और तीसरा, इसके आंसर कॉपी में कराए जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कुछ शब्द ध्वनि उच्चारण और वर्तनी दोनों दृष्टियों से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में होते हैं नहीं। अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ऐसे शब्द समश्रुत भिन्नार्थक कहलाते हैं। आप लोग हिंदी सेकंड की बुक में, जो व्याकरण की बुक है, उसमें पढ़ते हैं ना श्रुति सम भिन्नार्थक, कि जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थक। भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब अर्थ देने वाले। सुनने में समान लेकिन अर्थ उनके अलग होते हैं। तो ऐसे शब्द कैसे, क्या शब्द कहलाते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आगे ब्रैकेट में देखिए दोनों शब्द दिए गए हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कौन सा किसके साथ सही होगा तो वही आपको रिक्त स्थान में भर देना है। जैसे दीन और दिन, दीन और दिन सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन दीन मतलब होता है गरीब और दिन मतलब दिवस। तो यहाँ वह बहुत दीन व्यक्ति है, उसके दिन बुरे हैं, क्योंकि दीन मतलब गरीब, तो वह गरीब व्यक्ति है तभी उसके दिन बुरे हैं। तो यहाँ पर अगर दिन लिख दिया, यहाँ दिन लिख दिया तो आपका वाक्य ही गलत हो जाएगा। इसलिए जो सही है उसे यहाँ पर भर देना है। इसके बाद देखिए खा खंड है, तो इसमें देखिए दिया गया है जवान। जवान मतलब कि सैनिक और या युवा व्यक्ति, युवक जो युवावस्था में हो, और जवान मतलब कि जुबान जिसे बोलते हैं, तो उस जवान व्यक्ति की जबान बड़ी कड़वी है। इसके बाद देखिए पढ़े और पढ़े दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें पढ़े लिखे लोग यूं ही नहीं पढ़े रहते, ठीक है। इसके बाद देखिए उदार और उधार। उदार मतलब कि जिसका दिल बड़ा हो, और उधार मतलब कि कर्ज देना। तो यहाँ पर आपको इसको भरना है, दयावान और उदार व्यक्ति उधार देने में कभी नहीं हिचकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कि सम उपसर्ग से बने शब्दों में माँ के स्थान पर अनुस्वार ही लिखा जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं कि माँ है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जब इसकी संधि करेंगे तो वहाँ पर माँ नहीं लगता कि आधा माँ लगे, बल्कि उसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाता है। जैसे इसकी संयम, तो संयम हो गया। संरक्षक, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माँ लिखेंगे बल्कि संरक्षक, ठीक है। संवाद, तो यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया गया। तो इसी तरह से देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। संशय, संस्कृत, संहिता, संहार, संसार, संविधान, संलग्न, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो इसी तरह से आपको भी कुछ शब्द बनाने हैं। नीचे देखिए शब्द दिए गए हैं, तो इसको जोड़ करके शब्द बनाना। जैसे संयम लिखा है तो इसका हो गया संयम, तो ऐसे ही समगम तो संगम, संभ्रम, संहार, संहिता, संलिप्त, इसी तरह से आपको भी जोड़ देना। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटिए। इसमें वाक्य दिया गया है, तो इसमें से क्रिया विशेषण क्या है तो उसको आपको छांट देना है। जैसे का खंड है, वह ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? ध्यानपूर्वक। और एक कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। इसके बाद है वह कल अवश्य आएगा, तो कल।
और कैसा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, क्योंकि कल आएगा तो समय बता रहा है तो कालवाचक। बाहर मत जाओ, बाहर को अंडरलाइन करेंगे। और या कैसा हो गया? स्थानवाचक, कि मतलब घर के अंदर या घर के बाहर, तो स्थान की बात हो रही है। सोहन दिन भर लिखता ही रहा। कब तक लिखता रहा? दिन भर। तो दिन भर जो है क्रिया विशेषण है। कैसा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, क्योंकि पूरा समय बता रहा है, पूरे दिन वो लिखता रहा, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद देखिए अंगाखंड है, कल लगातार बारिश होती रही। ठीक है, तो इसमें देखिए दो हैं, कल कौन सा है? कालवाचक, और लगातार, लगातार जो है कौन सा है? रीतिवाचक। तो यहाँ पर कालवाचक और रीतिवाचक दोनों ही विशेषण है, दोनों क्रिया विशेषण है, यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब अपनी बुक में ब्लू पेन से साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिख लेंगे। ओके।